ऐसा है जो किसी का जाति को नहीं देखता है, किसी का धर्म को नहीं देखता है, और हेल्थ एक ऐसा चीज है जो सबको इफेक्ट करता है। जब कोविड हुआ तो किसी ने नहीं देखा कि कौन क्या है, हम सबको लगा। और त्रिपुरा को अगर आगे बढ़ना है तो हमें हेल्थ केयर अपने लोगों को, जब मैं अपने लोगों के बारे में बात करता हूं, मैं पूरा त्रिपुरा के बारे में बात करता हूं। हम त्रिपुरा के लोगों को हेल्थ केयर, अफोर्डेबल हेल्थ केयर, क्वालिटी हेल्थ केयर हमें चाहिए। और इसके लिए जब हम लोग एडीसी में पावर में आए थे तो मैंने उस समय, अब तो मैं ओपनली बोल सकता हूं, मैंने उस समय अपने मुख्यमंत्री जी से बात किया था और मैंने कहा था कि मैं अपोलो को एडीसी लाना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा था कि वो तो अगरतला में भी नहीं आए हैं, एडीसी कैसे आएंगे? मुझे नहीं लगता होगा महाराज, आप कोशिश कर लो, लेकिन मुझे नहीं लगता होगा। मैंने इसको चैलेंज ऐसे नहीं लिया, मैंने कहा कि मैं कोशिश करता हूं। और कोशिश कर करके हमारे यहां में भी बहुत लोगों ने विश्वास नहीं किया, लेकिन सिस्टम ऐसा है कि सिस्टम को अगर आप पुश नहीं करोगे, अगर आप किसी को धक्का मार के नहीं बोलोगे करो करो, तो सिस्टम खुद ब खुद काम नहीं करता। मैंने बहुत कोशिश किया है और मुझे आज आपको बोलने में आनंद भी लगता है कि अपोलो एडीसी में है, अपोलो त्रिपुरा में है। लेकिन ये आ गया, हम लोग ने ताली मार दिया, खत्म नहीं। मैंने देखा है कि हमारा आज कोई भी त्रिपुरा का लोग हो, बाहर से हो या शहर से हो, अगर उनको ट्रीटमेंट चाहिए तो वेलोर जाना पड़ता है, बॉम्बे जाना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है, कलकत्ता जाना पड़ता है, गुवाहाटी जाना पड़ता है। मैं चाहता हूं कि खुमलुंग में ही हम एक ऐसा सेटअप बना दे, 5 साल हो, 10 साल हो, कि कोई भी त्रिपुरा के आदमी को या महिला को या यूथ को बाहर जाने का दरकार नहीं होना चाहिए। उनको त्रिपुरा में ही उनका ट्रीटमेंट होना चाहिए, और ट्रीटमेंट वैसा हो जो क्वालिटी हो, लेकिन आपके जेब में खर्चा इतना नहीं। सामने बांग्लादेश है, बांग्लादेश से भी लोग चेन्नई पहुंच जाते हैं, हैदराबाद पहुंच जाते हैं, वेलोर पहुंच जाते हैं, दिल्ली पहुंच जाते हैं। आप यहां आकर करो। जब यहां में कोई आएगा, ट्रीटमेंट कराएगा, तो यहां का इकोनॉमी बढ़ेगा। क्योंकि जब एक पेशेंट आता है तो वो सिर्फ 1-2 दिन के लिए नहीं आता है, उनको यहां में 10 दिन 15 दिन बिताना पड़ता है। और अगर कोई 10-15 दिन यहां रहेगा तो वो पैसा भी खर्च करेगा, और वो पैसा हमारे ही लोगों के पास जाएगा। आज तक हमने पैसा कमाया है और हमने जाकर बाहर में पैसा खर्च किया है। हम चाहता है कि बाहर के लोग आकर खुमलुंग में पैसा खर्च करें और ये पैसा आपके पास जाए। इकोनॉमी को अगर बढ़ाना है, अगर सिस्टम को बदलना है, तो पैसा आपके पास आना पड़ेगा, हेल्थ आपके पास आना पड़ेगा, एजुकेशन आपके पास आना पड़ेगा। मैं आपको एक अंदर का बात बोलता हूं, हेल्थ केयर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा पिताजी 2006 में, मुझे अभी भी याद है, उनके चेस्ट में थोड़ा सा दर्द हुआ। सवेरे 4 बजा था। उन्होंने राजमाता को, उस समय महारानी को, कहा कि मुझे ठीक नहीं लग रहा है, सांस लेने में प्रॉब्लम है। मेरा पिताजी। तो हमने बोला कि अच्छा ठीक है, दवाई ले लो, सो जाओ, पानी पी लो। 8 बजे उन्होंने कहा अभी भी 4 घंटा हो गया है, कहा अभी भी ठीक नहीं लग रहा है, सांस लेने में प्रॉब्लम है। मैं जुबराज से बात करना चाहता हूं, मुझसे। मैं शिलोंग में था, मुझे फोन किया, मैंने कहा बाबा सब ठीक है? बोला नहीं, सांस लेने में प्रॉब्लम है,
बोला कि बाबा आपको कुछ नहीं होगा। बोला नहीं, हम ठीक, आप आ जाओ। महाराजा को डॉक्टर के पास, डॉक्टर आया 10 बजे, हॉस्पिटल ले गया 12 बजे, 8 घंटा डिले हुआ।